हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर। अतः बच्चों, एक ऐसा एसी परिपथ, एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल एक प्रेरण कुंडली हो, जिसमें केवल क्या हो बच्चों? एक प्रेरण कुंडली हो, इसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और बच्चों, यहां पर हमें प्रेरण प्रतिघात की भी बात करनी है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। अतः बच्चों, प्रेरण कुंडली या फिर कहिए प्रेरक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। इसे हम XL से दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, अर्थात कितने का कलांतर होता है। तो बच्चों, एक शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I उल्टता V से कला में π/2 रेडियन से पश्चगामी होती है। अतः बच्चों, एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरक कुंडली हो, उसमें धारा उल्टता से π/2 रेडियन पश्चगामी होती है, अर्थात उससे पीछे रहती है। तो यहां पर I और V के बीच कलांतर कितने का है बच्चों? π/2 रेडियन का कलांतर है, π/2 रेडियन का कलांतर है और धारा उल्टता से पश्चगामी है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र। तो बच्चों, प्रेरण प्रतिघात जिसे कि हम दिखाते हैं XL से, इसका सूत्र होता है ओमेगा L। XL बराबर होता है बच्चों ओमेगा L। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।